मैं संतोष कुमार, प्राचार्य गुरुकुल विद्यापीठ हाजीपुर। ये गुरुकुल विद्यापीठ के संस्थापक श्री नवलेश कुमार जी स्वयं पुलिस सेवा से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपने सर्विस पीरियड में ही एक सपना देखा था कि जो अभी शिक्षा पद्धति चल रही है उसको थोड़ा सा मॉडल से जोड़कर और अध्यात्म से जोड़कर शिक्षा को एक नया आयाम दें। इसलिए उन्होंने एक विद्यालय खोला और हम लोग धीरे धीरे उनसे जुड़े। और उनका एक कंसेप्ट है अपने आध्यात्मिक मार्ग का, जिसको न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन बोलते हैं। उस न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन से हम लोग रूबरू हुए और उसको जाना तो बहुत अच्छा। हालांकि मेरा करियर एजुकेशन में बहुत लंबा से रहा है, लेकिन जब न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को हमने जाना तो वास्तव में लाइफ का एक रिदम चेंज हुआ हमारा। और हमको लगा कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसके हिसाब से यदि हम लोग अपने बच्चों को भी सुसंस्कृत करते हैं और बताते हैं कि ये न्यू ह्यूमनिज्म क्या है, तो कम से कम ह्यूमनिज्म से तो ये 100 वर्ष आगे है जी, जिस पर ये पूरी दुनिया चल रही है, या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो भी है वो जो चल रहा है उससे यह बहुत आगे है। इस क्रम में जब हम लोग पढ़ा रहे थे स्कूल्स में, तो ऐसा लगा हम लोगों को कि भाई जो प्रतिभा है यहाँ का, उसको इस मार्केटिंग के दुनिया में बहुत भटकना पड़ रहा है और गुमराह होकर के विभिन्न शहरों में पहुंच जा रहे हैं, जहाँ पर गार्जियंस का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है और वास्तव में जो उनके उद्देश्य होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं और बच्चे बहुत भटक जा रहे हैं और सुसाइड जैसी घटनाएं भी हो रही है दवाओं के कारण जी। तो जो हम लोग इस क्रम में जब शिक्षा पर बात कर रहे थे, उसको अध्यात्म से और मॉडल से जोड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक दायित्व है हम लोगों की, उस दिशा में हमारा काम है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये भी एक हमारा सामाजिक दायित्व है कि ये बच्चों का जो भटकाव है इसको रोका जाए। और गार्जियंस जो ये कोटा भाग रहे हैं, दिल्ली भाग रहे हैं बच्चों को लेकर के, और बहुत समस्या उनको हो रही है। तो संयोग ऐसा था कि हम लोगों की जो खोज थी कि भाई किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को इंश्योर करें, इसके लिए कुछ लोग हम आपस में जुड़े। तो हमारे जो संस्थापक थे वो पहले चंदन जी से जुड़े, इसके बाद संयोग से पुलिस से उनकी मुलाकात हुई और हम सब ने मिल करके सोचा कि इस भटकाव को रोकने के लिए यहाँ के टैलेंट को सर्च करके और किसी तरह से उसको रोकने का प्रयास किया जाए, ताकि बच्चा यहाँ रुकेगा और हम लोग यदि उस पर मेहनत करेंगे तो उनको एक दिशा मिल पाए। सच्चाई यह हुआ, हमारे चंदन जी चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और इंजीनियरिंग मेडिकल का बहुत क्रेज है आज के डेट में, तो इसलिए चंदन जी के पास जो पद्धतियाँ थी और मेरा जो एजुकेशन पर अपना बैकग्राउंड था या जो विजन था हमारे संस्थापक का, इस सब से मिल करके हम लोगों ने एक गुरुकुल टैलेंट सर्च परीक्षा लेना शुरू किया। तो आरंभ में हम लोगों ने ये बताया लोगों को कि अगर आपके बच्चे टैलेंटेड हैं और आपके पास पैसा रुपया की कमी भी है, तो हम लोग अपने तरफ से उसके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि आपको कुछ करना नहीं पड़े। आरंभ के 2-3 वर्षों में 2-4-5 ऐसे गार्जियंस आए जिन्होंने कहा कि मैं सब्जी बेचता हूँ या जनरेटर चलाता हूँ, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने उनको इस तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया और बच्चों को न सिर्फ ये फाउंडेशन बल्कि उसका जो टारगेट बैच था, जब वो पास किया तब तक उसको हम लोगों ने साथ दिया, इवन काउंसलिंग तक उन लोगों को हमने साथ दिया। इस तरह आज से 5 वर्ष पहले जो 5-7 रिजल्ट हुआ हमारा जेईई का और मेडिकल का, तो इससे थोड़ा सा एस्टेब्लिश हुए हम लोग जी। और हम लोगों का जो काम है तो लोगों को लगा कि हाँ भाई ये सही काम कर रहे हैं। और इसके बाद इस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से भी और जो हम लोगों का काम काज या संपर्क हुआ करता था लोगों से, गार्जियन से, चूँकि मैं भी 21 साल से वैशाली में ही हूँ और ये स्कूल 2002 से ही ऑपरेशनल है। तो 23-24 साल से हमारे जो संस्थापक हैं वो भी ये काम कर रहे थे। चंदन जी का भी यहाँ अब 10-11 साल हुआ। तो जो लोगों से संपर्क हम लोगों का था, उन लोगों का हम लोगों के काम काज में कुछ ऐसा दिखने लगा कि वास्तव में हम लोग बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म पर और गेटअप पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एकेडमी जो है हमारा वो बहुत सॉलिड है। सच है, ये है भी एकेडमी का जो हमारा एक्सपीरियंस है, आज भी जिस तरह से हम दोनों तीनों खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक अपने बच्चों के साथ जी। ऐसा नहीं है कि स्कूल का जो हमारा पीरियड है उसी में हम बच्चों के साथ काम करते हैं। निश्चित है, आप पता कर लीजिएगा, हमारे सभी विषय के सभी शिक्षक जिनको कि हम लोग यहीं पर रखते हैं और उनका जो भी खर्च होता है वो हम लोग उठाते हैं, वे विद्यालय अवधि के बाद भी हमारे विद्यालय के परिसर में ही उपलब्ध होते हैं। और यदि कोई बच्चा
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वो दोबारा रिपीट करवाना चाहे तो वो अवेलेबल होते हैं। अभी भी आपके पास बगल में ये गार्जियन बैठे हुए हैं, बहुत दिन से हमसे जुड़े हुए हैं, जो ये भी एजुकेशन से ही संबंध रखते हैं, पीछे ही रहेंगे। हाँ, ये एजुकेशन से ही संबंध रखते हैं जी। लेकिन इनका एक्सपीरियंस जो है सो हम लोगों के लिए आपके लिए खास करके एक इलस्ट्रेशन बन सकता है कि किस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं। इनके भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं और जब कभी गार्जियंस को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे बच्चे को रिपीट करवाने की जरूरत है या किसी तरह का डाउट रह गया है तो हम लोग पल्ला उससे छुड़ाए नहीं, बल्कि स्कूल के समय के बाद भी उसको रोक करके उसको जाने तक की सिक्योरिटी प्रोवाइड करके हम लोगों ने इस पर मेहनत किया। और प्रत्येक वर्ष हम लोग 15-15 बच्चे को तो यहाँ लगभग रखते हैं, जिसको कि हम लोग फ्री रखते हैं जी। अच्छा सर, ये जो आज जो सर एग्जाम हो रहा है, तो इस एग्जाम के पास होने के बाद आगे का स्टूडेंट का क्या प्लान रहेगा? और साथ ही अभी जो एग्जाम हो रहा है तो कहा जा रहा है कि इसमें इनाम ये सब भी जो है रखा गया है, तो इस संदर्भ में थोड़ा सा देखिए, ये एक औपचारिकता है। जो परीक्षाएं हो रही है इसमें इनाम दिया जाना बड़ी चीज नहीं है। इनाम तो हम देते ही हैं क्योंकि एक तरह से प्रोत्साहन है कि बच्चे उससे प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि 10-10 बच्चा प्रत्येक क्लास में 5 से लेकर 12 तक उनको चुन करके उनको बुला करके उनके गार्जियन को भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि उनमें मेधा है जी। और उसको जो अवार्ड है वो देंगे। लेकिन मुख्य काम हमारा है कि उनमें से टैलेंट को सर्च करना, और सर्च करने के बाद चूंकि वो रुक जाएंगे, वो मिसगाइडेड हो जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इसके लिए उनको ठीक से काउंसलिंग करके, और हम लोग अभी जब तक लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों में उनका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक स्वयं से जोड़ करके रखते हैं। यदि इस रास्ते में कोई आर्थिक कमी आई गार्जियन की तो उसको भी हम लोग पूरा करते हैं। और नहीं, बहुत सारे गार्जियन तो आर्थिक सपोर्ट कर देते हैं, और फिर यदि उन्होंने कर दिया तो बाकी जो शैक्षणिक सपोर्ट की जरूरत है वो 24 आवर्स, क्योंकि हम अपने टीचर्स को यही रखते हैं। हमारे पास बहुत सारे IITians हैं और बहुत अच्छे योग्यता वाले शिक्षक हैं जिनको कि हम लोग यहाँ रखते हैं, और वो यहाँ रहते हैं और एकदम ऑन हिल सब तैयार रहते हैं उन बच्चों। कितना स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं सर? आज तो लगभग 3100 बच्चा, लगभग 3000 से कुछ ज्यादा है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं अभी आया मेरे पास। हाजीपुर शहर के किन केंद्रों पे आपके जो ब्रांचेज हैं? तो हमारा जो मुख्य शाखा है जरुआ नवादा जी, तो उस पर बच्चे हैं कुछ। अच्छा। और 500 के करीब उनकी संख्या है जो उस एरिया से आने वाले थे, वो वहाँ हैं। बाकी ये हमारा कृष्णापुरी जो गुरुकुल क्लासेज का संगंदर उस जगह पर में है, और बाकी ये अनजानपुर में है। ये सब मिला करके लगभग 3100 बच्चे आज के डेट में हमारे 5 से लेकर। परिणाम कब तक आएगा इसका? इसका परिणाम 17 दिसंबर को आएगा। 5 बजे हम अपने वेबसाइट पर लोड करेंगे। अच्छा। हमारा वेबसाइट है www.gurukulclasseshajiपुर.com। अच्छा, उस पर। लेकिन इससे पहले ही 12 तारीख को हम लोग इसका जो आंसर की है वो अपलोड कर देंगे अपने वेबसाइट। अच्छा, तो वहाँ से भी लोग देख सकते हैं जी। और 17 तारीख को तो फाइनली 5 बजे रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लोड हो जाएगा, वो आएगा। और लेकिन ये जो मुख्य बात होती है कि गार्जियन से हमारी बातचीत होती है, उसको बुला करके जो हम लोग सम्मानित करते हैं उसके लिए कंक्लेव होता है, वो इस सब रिजल्ट होने के बाद उसको फिर हम लोग न्यूज में डिक्लेयर करेंगे कि किस दिन। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, और तो उनके लिए अगर वो बच्चे पास कर जाते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो उसके लिए आपकी संस्थान जो है क्या मदद करेंगी? देखिए, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ परंपरागत है। और विगत 5-7 वर्ष से कुछ बच्चे हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके अंदर मेधा की कमी नहीं है, लेकिन गार्जियन सपोर्ट नहीं कर पाए। तो उन बच्चों को जब हम लोग यहाँ सर्च करते हैं और हमको ऐसा दिखता है तो उनको हम लोग जोड़ लेंगे अपने से, और निश्चित रूप से उनको जो सुविधा चाहिए, यदि सिर्फ छात्रवृत्ति चाहिए, यदि ट्यूशन फी में सिर्फ रियायत चाहिए तो भी मिलेगा। अन्यथा यदि ऐसा लगा हम लोगों को कि इस बच्चे को रख करके हम लोग काम करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएंगे, तो हम लोग उनको रख लेंगे अपने पास। इसके लिए हमारे पास व्यवस्था है, एकोमोडेशन है, वहाँ भी टीचर्स हमारे रहते हैं। और जो बच्चे इस तरह से रह जाते हैं वो करीब दिन भर तो स्कूल में ही रह जाते हैं, तो उनको हम लोग निश्चित रूप से ये सुविधा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सर